आज हम बात करेंगे एक ऐसी बाहिम्मत और बासलाहियत पाकिस्तानी खातून से कि जिन्होंने ना सिर्फ पहाड़ों की चोटियों को सर किया बल्कि समाजी रुकावटों को भी उबूर किया। ये दुनिया की पहली खातून है कि जिन्होंने ब्याफू ग्लेशियर पर साइकिल चलाई और पाकिस्तान की पहली खातून है कि जिन्होंने अफ्रीका की छत यानी किलिमंजारो पे भी साइकिलिंग की। मेरी मुराद एडवेंचर एथलीट समर खान से है कि जिन्होंने ना सिर्फ अपनी मेहनत से यह मकाम हासिल किया बल्कि पाकिस्तान की खवातीन के लिए नई राहें भी हमवार की। अस्सलाम वालेकुम समर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। समर, अगर आपके इलाके की बात की जाए तो आपका ताल्लुक KPK से है और आपकी तालीम की अगर बात की जाए तो आपने अप्लाइड फिज़िक्स की। आपको इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में आने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स में जॉब नहीं मिल रही थी 15-20 हज़ार से ऊपर। लेकिन नहीं, जस्ट जोकिंग, मेरा एक्चुअली सेमेस्टर ब्रेक में आई केम अक्रॉस अ पैराग्लाइडिंग कोर्स, और क्योंकि उस टाइम मेरी लाइफ बहुत मुश्किल मराहल से गुजरी थी तो मैंने कहा चलो कि अच्छा ब्रेक मिल रहा है। और बचपन से मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था। मैं अपने कज़न्स और खालाओं के साथ जाती थी पहाड़ों पे ऊपर नीचे। लेकिन क्योंकि हमारा कल्चरल वैल्यूज़ बहुत मुख्तलिफ थी और हमें इजाज़त नहीं थी इस तरह कोई भी आउटडोर करियर चूज़ करने की। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई, पैराग्लाइडिंग कोर्स मैंने की, अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट ली, पूरे एक ट्रेनिंग के मरहले से मैं गुजरी 1 हफ़्ता, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा लाइफ तो बड़ी खूबसूरत हो सकती है। मुझे बहुत फ्रीडम का एहसास हुआ, मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग फील हुई 1 ही हफ़्ते में। आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। तो फिर वो जो भी कुछ था मैं चाहती थी वो मेरी लाइफ का हिस्सा बना रहे, चलता रहे कुछ ना कुछ। तो मैंने सीक्रेटली जिम ज्वाइन करना स्टार्ट करना शुरू कर दिया, हाइकिंग शुरू कर दी, साइकिलिंग शुरू कर दी। और इवेंचुअली फिर जब मैं अपने एक्सपीडिशंस की तरफ आई तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वांट एडवेंचर स्पोर्ट्स एज अ करियर। आपके पहले खुंजराब के सफ़र ने आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ क्या लाई? उससे पहले हमने पाकिस्तान के बारे में सिर्फ माशे तिलुम की किताबों में पढ़ा था कि शुमाल मशरिक में ये है, जुनूब मगरिब में ये है, फ़लाँ जगह के लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जब मैं खुद वहाँ पे गई, तकरीबन 10 दिन का मेरा साइकिलिंग ट्रिप था, तो मैंने 2 पहियों पे बैठ के काफ़ी अपने ही मुल्क को बड़ी डिटेल में देखा, अपने ही लोगों को बड़े करीब से जाना, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास तो इतनी आला एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशंस हैं, 3 बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, दुनिया की 5 बड़े पहाड़ हमारे पास हैं, हार्टिट्यूड ग्लेशियर्स, लेक्स, जो हमारी डाइवर्सिटी है लैंडस्केप की। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फॉरेनर्स को क्यों देखते हैं? मतलब हम खुद क्यों नहीं करते? हमारा बैकयार्ड है, हमें स्पोर्ट्स में आना चाहिए। और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा था उस टाइम पे, तो फिर मैंने वो साइंटिफिक माइंड मेरा फिज़िक्स की वजह से डेवलप हो गया था, तो मैंने हर चीज़ को एज एन एक्सपेरिमेंट लेने शुरू किया कि व्हाट इफ़ मैं जाऊँ ग्लेशियर पे, वहाँ मैं साइकिलिंग अटैम्प्ट करूँ, क्या ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं? तो एक आइडिया आया, मैंने उस पर रिसर्च शुरू की, काम करना शुरू किया। इस तरह मैंने अपना पहले एक्सपेडिशन किया। दुनिया का तीसरा बड़ा जो ग्लेशियल सिस्टम है वो पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ में, ब्याफो, कनकोडिया, बलतोरो। वो जब बहुत सारी हज़ारों के हिसाब से ग्लेशियर्स हैं हमारे पास। लेकिन ब्याफो पे जब मैंने साइकिलिंग किया और मैं बाहर निकली वो एक्सपेडिशन करके, वो न्यूज़ जब सर्कुलेट हुई तो बहुत मैसिवली रिसीव की गई और एक न्यूज़ ब्रेक हो गई कि कोई लड़की है जो पहाड़ों पे ग्लेशियर्स पे साइकिलिंग करती है। और शुरू में वो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये इसका फ्यूचर क्या है, या मैं इससे पैसे कैसे कमाऊँगी, या कितना सेफ है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, स्पेशली किलिमंजारो के बाद, मुझे फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आपने शमशाल गिलगित बल्तिस्तान में 5610 मीटर की एक पहाड़ी चोटी सर की और उसके बाद वहां से स्नोबोर्डिंग के जरिए आप नीचे हैं, जिसके बाद उस पहाड़ का नाम गैर समर रखा गया। आपके लिए ये कामयाबी ज़ाती तौर पर कितनी अहमियत रखती है? उससे पहले मैं 2-3 पहाड़ ऐसे कर चुकी थी कि जिस पे आप क्लाइंब करते हैं और फिर आप ओपन माउंटेन से स्नोबोर्डिंग करते हैं। इट्स कॉल्ड बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग। तो मैं और कुछ स्कीयर्स हैं नॉर्थ में जो हम इस स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे पाकिस्तान में, क्योंकि वी हैव आइडियल बैकग्राउंड, प्लेग्राउंड हमारे पास आइडियल है। लेकिन हम चाह रहे थे कि हम एजुकेट करें, अपनी कम्युनिटी को इनकरेज करें, यूथ को, कि हम ये स्पोर्ट्स कर सकते हैं पाकिस्तान में। सो इस स्पेसिफिक एक्सपेडिशन से पहले हमने 2-3 और पीक्स पे भी किया था, नगर में, शमशाल में। और ये पीक क्योंकि अनक्लाइम्ड थी, पहले इस पर क्लाइंबिंग नहीं हुई थी, तो जब मैंने इसको सबमिट किया इसलिए मैंने इसको अपने नाम से किया। और इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बहुत खूबसूरत स्लोप थी और उधर आगे पीछे भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पीक्स थी जो कि अनक्लाइम्ड थी। ख़वातीन और लड़कियों के लिए समर कैंप शुरू करने का ख्याल आपको कैसे आया?
जब मैं 2018 में एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में मेरी सिलेक्शन हुई थी, और उस स्पोर्ट्स प्रोग्राम में सिलेक्शन से पहले मैं बहुत मुश्किल एक करियर वाइज में एक मुश्किल उससे गुजरी थी फेज से, क्योंकि मेरे माइंड में काफ़ी ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मुझे पाकिस्तान में नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्पोर्ट्स कोचेस हमें नहीं मिलते, स्पोर्ट्स मेंटोर्स पाकिस्तान में नहीं मिल रहे थे। तो अपने स्पोर्ट्स के बारे में मुझसे जितने भी सवाल या मुश्किलें होती थी उनका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था। इंटरनेट पे बहुत सी रिसर्च, सो जब मेरा इस ट्रेनिंग पे मैं गई, मुझे बुलाया गया कि उधर जैसे ही मैं गई तो मेरे मल्टीपल स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव स्पोर्ट्स कंपनीज के साथ ट्रेनिंग हुई, और उन्होंने वहाँ पे मेरे फिर सारे सवालों के जवाब मुझे मिले कि मैं एज एन एथलीट इसको अपना प्रोफेशन कैसे बना सकती हूँ, इससे पैसे खुद कैसे कमा सकती हूँ, दूसरों को कैसे सिखा सकती हूँ, मैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे कर सकती हूँ, हाउ कैन आई क्लोज प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स एज एन एथलीट, मेरे राइट्स क्या हैं, मेरी मीडिया राइट्स क्या हैं, मेरे कोलैबोरेशन राइट्स क्या हैं। और इससे पहले जब मैं स्पॉन्सरशिप्स के लिए जाती थी तो बड़ा मुझे एज अ चैरिटी केस ट्रीट किया जाता था कि हम इसकी माली मावनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि ये इट्स अ लाइक टू वे ट्रैफिक। बदले में हम भी प्रमोशनल वैल्यू ऑफर करते हैं, हम अपना लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में हम गुजरते हैं और इतने चैलेंजेस के बाद इतनी बड़ी अचीवमेंट कर पाते हैं जो आम इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर नहीं कर पाता, एंड वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम। एग्जैक्टली। सो जब मैं वापस आई और मैंने सोचा कि जब मुझे सीखते हुए इतने मसले आ रहे थे तो क्यों ना ये जो मैंने जितना भी इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग मुझे मिली है ये मैं आगे रेप्लिकेट करूँ, ताकि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उन लड़कियों को मसले ना आए। और मैं खुद क्योंकि दीर से हूँ और मैं देखती हूँ कि दीर स्वात, चतराल में, हुंजा में, गिलगित बल्तिस्तान में जितनी भी माउंटेन कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की लड़के लड़कियाँ बहुत टफ हैं जेनेटिकली, मजबूत तो वो है। अब उन्हें खाली एक मामूली गाइडेंस के लिए अगर कोई मिल जाए तो उसमें से बहुत सारे लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में आ सकते हैं। सो जब मैं वापस आई 2018 के बाद मैंने एक अपनी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर की जिसे मैं समर कैंप बोलती हूँ, और उसमें मैं वही स्पोर्ट्स जो मैं खुद करती हूँ, माउंटेन बाइकिंग और स्नोबोर्डिंग, बैक पैकिंग, ये मैं लड़कियों को सिखाती हूँ। पाकिस्तान में खातून एथलीट के तौर पर आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर आपने उन मुश्किलात को कैसे अबूर किया? जब कोई भी एथलीट स्पोर्ट्स करता है, लड़का या लड़की, तो उसका मेन मसला यही होना चाहिए कि वो उसको फंड कैसे करेगा, स्पॉन्सरशिप, या वो अपनी ट्रेनिंग कैसे इम्प्रूव करेगा, अच्छा कोच होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, स्पोर्ट्स को कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। अभी भी मैं जब बहुत सारी जगहों पे कैंप्स करवाती हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है जैसे मैं वहाँ फहाशी फैला रही हूँ या मैं वहाँ की लड़कियाँ ख़राब कर रही हूँ, या बाहर मुल्क से मुझे बहुत ही कुछ ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं और मैं किसी एजेंडे को यहाँ पे लॉन्च कर रही हूँ। हालांकि वो ये नहीं समझते कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स की वजह से अगर दीर की एक लड़की एक बहुत छोटे घराने से उठ के दुनिया का हर मुल्क घूम सकती है, वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती है। अब मैं स्पोर्ट्स से पैसे कमाती हूँ, मैं अपने घर वालों को स्पोर्ट्स से सपोर्ट करती हूँ, और दूसरा मैं एक ऐसा करियर डेवलप कर रही हूँ जिसमें मुझे बहुत इज्जत मिल रही है। जिन लोगों को समझ में आता है इंटरनेशनली, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा बाहर से कभी गियर स्पॉन्सर होकर आ जाता है, जो चीज़ें मुझे यहाँ नहीं मिलती हैं। लेकिन अपनी ही कम्युनिटी को समझाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए लड़कियों को 2-3 एरियाज़ में ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक तो सोशल रिस्ट्रिक्शंस हमें बहुत मिलती हैं कि भाई की परमिशन, माँ बाप की परमिशन, फिर रिश्तेदारों ने नज़र रखी होती है, मोहल्ले वाले, एक सोशल के लोग क्या कहेंगे। फिर हम जिस तरह का यूनिफॉर्म हमें पहन के स्पोर्ट्स करना होता है उस पर सवाल उठते हैं कि ये चादर या दुपट्टा क्यों नहीं लेती, या ये यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है। दूसरी बड़ी चीज़, हमें अपनी ट्रेनिंग के लिए कोई हो या ना हो हमने करनी है, तूफ़ान हो, बारिश हो, वी नीड टू बी ट्रेनिंग आवरसेल्व्स। तो अभी मैं हाइकिंग के लिए अकेले जाती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ, मैं अकेले मैंने ट्रेनिंग करनी होती है, तो मुझे अक्सर रोड हरासमेंट के केसेस हुए 3-4 मेरे साथ मुख्तलिफ सिचुएशंस में। सो वी नीड टू स्टे वेरी विजिलेंट। अब मैं चाकू छुरी लेके घूम रही होती हूँ कभी अपने साथ, टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ डिफेंस। या सो ये कल्चरल कुछ इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, हमें वी आर नॉट लाइक सोशली सिक्योर्ड। कोई ऐसा डायनामिक्स, ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएटेड जिससे हमें इन चीज़ों में, इन एरियाज़ में रिलीफ मिले। अमेरिका में ESPNW की मेंटोरशिप प्रोग्राम ने आपकी जर्नी को कैसे बदला? इसने मेरी जर्नी को 360 चेंज किया। उस प्रोग्राम से पहले जितने भी मेरे लाइफ में मैं चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रही थी, सो
दैट्स वाई व्हेन वी से नॉलेज इज़ पावर, इट इज़ पावर, क्योंकि वहाँ पे जाके जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मुझे कभी भी पाकिस्तान में सीखने को नहीं मिल सकती थी. फ्रॉम ओलंपिक एथलीट्स, फ्रॉम एक्स गेम्स एथलीट्स, फ्रॉम एलीट एथलीट्स. वहाँ पे उन एथलीट्स के साथ हमारी बातचीत होती थी, मैं उनसे अपने सवाल पूछती थी. वहाँ के कोचेस और स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव्स हमें हर एरिया में, और सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट में नहीं, दे लिटरली ग्रूम्ड आवर पर्सनैलिटीज़. क्योंकि बहुत सारे आप देखते हैं देसी इलाकों से एथलीट्स उठ के आते हैं, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट देयर स्पोर्ट्स, दे कैन नॉट टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो अपने इलाके के बारे में एडवोकेसी नहीं कर सकते हैं. सो वी वर ट्रेंड इन एवरी एरिया टू बी लीडर्स ऑन एंड ऑफ द प्लेग्राउंड. स्पोर्ट्स के अलावा भी हमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ दी गई जिससे हम अपने इलाके के लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए काम कर सकें. सो जब मैं वहाँ से आई तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थी एंड आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. समर, आपके लिए एडवेंचर क्या है? फॉर मी एडवेंचर इज स्टैंडिंग अप फॉर माई सेल्फ इन बोथ एवरी डे लाइफ एंड ऑन माउंटेन्स, टू mark my boundaries, to have my freedom, to have my freedom to speak, to have my freedom to grow, and my freedom to inspire. It's all adventure. आप उन लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं? मैं उन्हें यही कहूँगी कि सबसे पहले एजुकेट योर सेल्फ, डू योर रिसर्च एंड फाइंड योर ट्रू पैशन कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं. 100 कश्तियों में सवार ना हो, अपनी एक फील्ड चूज़ करें और उसमें जाने की उसका ग्लोबली स्कोप क्या है, आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं. वहाँ तक पहुँचने के लिए जिन लोगों की आपको ज़रूरत है, जिस प्रोसेस की आपको ज़रूरत है, do hard work and hustle for that, and then make your space, and it will take years. It's not a shortcut. मेरा आखिरी सवाल यह है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपका अगला हदफ या आपका ख्वाब क्या है? So I am pursuing 7 summits at the moment, जिसमें से मैंने 3 different continents की highest peaks कर ली है, and I'm going towards my 4th soon. So once I complete my 7 summits goal, जो कि एक बड़ा prestigious adventure goal है globally और जिसमें पाकिस्तान की representation बहुत कम है. So I want to take the green flag as a Pashtun and Pakistani woman to that prestigious level in action sports, and I also want to develop my team in adventure sports, ताकि हम फ्यूचर के जितने एक्सपेडिशंस हैं वो मैं अपनी लड़कियों के साथ जो हमारे इलाके की हैं, माउंटेन कम्युनिटीज़ की हैं, उनके साथ हम कर सकें. बहुत शुक्रिया समर आपके वक्त का. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो नाजरीन, ये थी समर खान, एक ऐसी शख्सियत के जिन्होंने हमें सिखाया कि ख्वाब की कोई हद नहीं होती, आपका हौसला या अज़म होना चाहिए. अगले इंटरव्यू तक के लिए दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़.